राम नाम की इस तरफ थी जब गूंज अपार, रावण के रनवास में तब था हाहाकार। इधर रामादल में लक्ष्मण जी के होश में आ जाने के कारण राम की जय जयकार हो रही थी। उधर रावण के रनवास में हाहाकार मचा हुआ था। निश्चर पति ने जाकर देखा, करुणा की घटा छा रही है। बेटे के मरने से रानी जीते जी मरी जा रही है। तब लंकापति रावण महलों में जाके देखता है कि वहां करुणा की घटा छा रही है। सब रो रहे हैं। बेटे के मरने के बाद उनकी रानी मंदोदरी तो जीते जी मर रही है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं, जब दुख शीश पर आता है, कितना भी धीरज वाला हो धीरज उसका छूट जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है कि जब सिर पर दुख का समय आता है तो अच्छे अच्छे धैर्यवान व्यक्ति का भी धैर्य छूट जाता है। फिर भी साहस कर दस्कंदर, बोला यह कैसा श्यापा है। मेरे जीते ही जीगर में इस भांति शोक क्यों व्यापा है। फिर भी साहस करके लंकापति रावण कहता है, ये कैसा रोना मचा हुआ है। मेरे जीते जी इस घर में शोक क्यों व्याप्त है। रोना धोना सब बंद करो, मैं अद्भुत शक्ति दिखाता हूँ। अपने सुत के हत्यारे से बदला संपूर्ण चुकाता हूँ। अपनी रानियों से कहता है कि अब महल में सब रोना धोना बंद करो। मैं अपनी अब अद्भुत शक्ति दिखा करके और अपने पुत्र के हत्यारे से अभी सारा बदला चुकाता हूँ। यह कहकर मठ में गया, जपा प्रकृष्ण मंत्र। रावण पाताल से आया खिंचा परतंत्र। यह कह करके रावण अपने पूजा मठ में जाता है और अपने आकर्षण मंत्र का जाप करता है। उसके आकर्षण से रावण पाताल से खिंचा हुआ जाता है। यह रावण भी रावण का बेटा प्राणों से प्यारा था, जिसके भय से पाताल लोक थर थर थर्राता सारा था। यह रावण भी रावण का बहुत ही प्यारा बेटा था, जिसके भय से सारा पाताल लोक थर थर कांपता था। साहस में और कुशलता में बल में भी नहीं अधूरा था। देवी का परम उपासक था, निजी इष्ट सिद्धि में पूरा था। वह साहस में और कुशलता में, चतुरता में और बल में कहीं भी उसमें कमी नहीं थी और देवी का परम भक्त था। वरदान मिल चुका था उसको, तुझको न हराएगा कोई। पर छल से तूने चोरी की तो फिर न बचाएगा कोई। उसे देवी का वरदान प्राप्त था कि तुझे कोई भी नहीं हरा पाएगा, पर अगर छल से तूने कोई चोरी की तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। रावण ने जब सुना रावण का मंतव्य, सोच समझ निश्चय किया समयोचित कर्तव्य। रावण को अपना सारा वृत्तांत सुनाता है। मेघनाद और कुंभकर्ण मरने की सारी कथा सुनाता है। तब वह सुनकर के रावण समय के अनुसार कार्य करता है और कहता है, बोला जाता हूँ निश ही में, दोनों को हर ले जाऊंगा। बलिदान मांगती है देवी, उसको वह भेंट चढ़ाऊंगा। रावण अपने पिता लंकेश से कहता है
कि मैं रात्रि में ही जाता हूँ और दोनों तपस्वियों को हरण करके ले जाऊंगा। और मेरी माता पाताल में बलिदान मांग रही है, इन दोनों को उसी की भेंट चढ़ा दूंगा। चांदनी रात अति बाधक है, पहले इसको ही हरना है। माया से अपनी अंधकार उस रामादल में करना है। ये चांदनी रात जो दिखाई दे रही है, ये बहुत ही मेरे लिए बाधक है। पहले मुझे रामादल में अंधकार करना है। यह कह रावण चला किया मंत्रोपचार, मावश जैसा तुरंत ही फैला तिमिरे अपार। यह कह करके यह रावण जाता है और मंत्रों का उच्चारण करके चंद्रमा की उज्जवल रात को अमावस के समान काली रात बना देता है। मानो ले सात बहुत सादल, प्रणव पर राहु केत आए। चंद्रमा छिपा चांदनी गई, काले काले बादल छाए। ऐसा आवाज हो रहा था जैसे कि काली रात्रि हो गई, उसमें राहु केत आ गए, चंद्रमा छिप गया, सभी चांदनी चली गई और काले काले बादल छा गए। तब रूप विभीषण का धर कर कपि कटक निकट निश्चर पहुंचा। चुपचाप कुशल नट के समान होकर अत्यंत निडर पहुंचा। तब वह विभीषण का रूप धर के और रामादल के नजदीक पहुंच जाता है और पूरी कुशलता से चुपचाप नट के समान और निर्भय होकर वह रामादल में प्रवेश कर जाता है। कपिदल में थी कलबली निरख अंधेरा घोर, महावीर कह रहे थे देखभाल सबोर। एकदम से आकाश में भयंकर अंधकार छा जाने के कारण रामादल में खलबली हो रही थी। तब हनुमान जी चारों तरफ देखभाल कर रहे थे। मान विभीषण का सदा करते थे हनुमान, इसी हेतु उस रूप पर दे न सके अति ध्यान। ऐ रावण रामादल में विभीषण का रूप धर करके प्रवेश करता है। हनुमान जी विभीषण का बहुत सम्मान करते थे, तो वह उनके सामने से निकल के जाता है, लेकिन विभीषण होने के नाते हनुमान जी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे।